अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये देखें ये सुजुकी बोलान सुजुकी हाई रूफ का कार्बेटर है। 777 सीसी कहलाती है ये। और आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और हमारे नए सीखने वाले नए दोस्त काम करने वालों को एडवाइस दूंगा और इसके बारे में बताऊंगा। देखें, आप जो भी काम करते हैं उसको करने के लिए पहले उसका फंक्शन समझना ज़रूरी है कि ये चीज़ कैसे काम कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है, तो जब भी आप उसका फॉल्ट डायग्नोज कर सकेंगे। तो सबसे पहले जो है ना थ्योरी और समझना जो है ना वो ज़रूरी है। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ये देखें जी, ये कार्बोरेटर की जो है ना ये मेन लाइन है। ये मेन लाइन है जो फ्यूल पंप से पेट्रोल आ रहा है, वो इस लाइन के ज़रिए से आगे यहाँ पे इन हो रहा है। तो इसके नीचे पूरा एक सिस्टम है, आप इसको जो है ना मेन लाइन फंक्शन कह सकते हैं। तो इसको समझना ज़रूरी है। तो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि यहाँ से पेट्रोल कैसे आगे काम करता है। ये इस तरीके से यहाँ से आ रहा है और ये इसको हम लोग जो है ना कहते हैं टापा या चैम्बर, इसको आप कह सकते हैं। तो इसको ये यहाँ पे स्क्रू लगे हुए होते हैं। मैंने वीडियो बनाने के लिए पहले खोल लिए, फिर भी आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से, ये देखें, ये स्क्रू आपने खोल लिए यूँ, और ये स्क्रू खुलने के बाद जो है ये भी खुल गया। ये अगर चाहें तो यहाँ से भी इसको खोल सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है। खोलने के बाद ये टापा यूँ हटा लिया हमने, टापा हटा लिया। वाएँ जी देखें, ये जो है ये देखें, ये लाइन है और ये जो सुराख है, ये सुराख, ये देखें, ये सुराख है। ये जो है नीचे पंप सेक्शन का सुराख है, यानी कि यहाँ से पेट्रोल जो आ रहा है फ्यूल पंप के ज़रिए इस सुराख के ज़रिए होके इस सुराख से कन्वर्ट होके इस सेक्शन में पहुँच रहा है। ये पंप सेक्शन है जहाँ पे प्रेशराइज और होके पेट्रोल इंजन के अंदर जाता है पंप करने से, इस तरीके से। तो ये पंप सेक्शन है। तो एक तो ये सेक्शन हो गया। अब दूसरा सेक्शन क्या है, यहाँ पे पेट्रोल जो आ रहा है मेन लाइन से, तो यहाँ पे इसी के अंदर से दूसरी लाइन कन्वर्ट होके यहाँ पे आई हुई है। यहाँ पे अंदर से ही दूसरी लाइन कन्वर्ट होके यहाँ पे आई हुई है और इसके नीचे ये सिस्टम दिया हुआ है। इसको भी समझना ज़रूरी है ताकि आप फॉल्ट डायग्नोज कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले ये पिन जो है ना, ये वाली पिन आपने निकाल लेनी है। इसको ये पिन आपने निकाल लेनी है इस तरीके से। ये पिन निकल गई। ये देखें, इसके नीचे पट्टी होती है, वो भी मैंने यहाँ से खोल ली थी। इसके नीचे एक पट्टी लगी हुई होती है, वो पहले ही मैंने खोल ली थी। तो ये जो है ना ये फ्लूइड है। इन चैम्बर में जब पेट्रोल भर जाता है तो ये इस तरीके से उठ जाता है। ये जो इसकी पट्टी है, इसके उठने से जो है ना ये इस पर दबाव यूँ डालता है, ये उड़ जाता है। तो ये पेट्रोल यहाँ से आना शुरू हो जाता है। और जब ये यूँ बैठता है तो इसके ऊपर जो है इस तरीके से, ये देखें, ये आपको मैं इसका करके भी दिखाता हूँ, पहले ये समझ लें। इसके ये देखें, ये फ्लूइड जो है, ये फ्लूइड कैसे काम करता है, ये देखें। जब इस चैम्बर में इस सेक्शन में पेट्रोल भर जाता है यहाँ पे, तो ये पेट्रोल इसको फ्लूइड को उठा देता है। तो जब पेट्रोल ख़त्म होगा, ये चैम्बर खाली होगा, तो ये इस तरीके से ऊपर हो जाएगा। ये पिन देखें, ये रॉकेट काम कर रहा है, ये देखें। ये पिन नज़र आ रही है, ये देखें। ये जो पिन है, ये इस तरीके से पेट्रोल भरने से ऊपर होके इसको लाइन को चॉक कर देती है, बंद कर देती है। और जब ये नीचे होगी तो यहाँ से पेट्रोल आना शुरू हो जाएगा। जो है ना ये फ्लूइड कहलाता है। इसको हमने यूँ निकाल लिया। ये अगर लीकेज वगैरह हो तो इसमें पेट्रोल भरने से ये काम नहीं करता है। कहीं से अगर इसमें सुराख हो गया, लीकेज हो गई, तो इसके अंदर जो है ना पेट्रोल भर जाएगा और ये वज़नी हो जाएंगे। ये बिल्कुल हल्के फुल्के होते हैं, ताकि ये जो सेक्शन है यहाँ पे पेट्रोल भरने से जो है ना ये वर्किंग करता है इस तरीके से।
तो ये सुराख होने से लीक हो जाते हैं। एक तो ये भी फॉल्ट होता है गाड़ी में, जिससे गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, ये अवर करती है, बार बार मिसिंग करती है। तो ये जो है ना, इसको चेक करना पड़ता है। इसका भी बड़ा नाजुक काम होता है, बड़ा इसको तरीके से चेक करना पड़ता है। इसका ये फ्लूइड चेक करने का तरीका ये आपको मैं बता रहा हूँ। इसको ये पानी हमने ये इस टब में भर लिया और इसमें आपने इसको ये इस तरीके से फेंक देना है। ये देखें, तो इसको थोड़ा सा यूँ डुबा के छोड़ देना है। ये देखें यूँ, तो ये डूब रहा नहीं है। ये देखें, ये बिल्कुल सही है। ये फ्लूइड जो है बिल्कुल सही है, ये इसमें डूब रहा नहीं है। ये देखें, ये अगर कहीं से लीक होगा, कुछ होगा, तो पानी जाने से इसके अंदर जो है ना, ये वज़न बढ़ जाएगा और ये नीचे यूँ डूब जाएगा। तो एहतियातन हम इसको थोड़ी देर यूँ छोड़ देते हैं, 5-10 मिनट छोड़ के देख लेते हैं कि ये लीक है या नहीं। तो अगर ये लीक होगा तो इसमें पानी भरेगा और ये नीचे बैठ जाएगा। तो ये देखें, ये बिल्कुल सही है। देखें, ये पट्टी है, ये पट्टी ऊपर नीचे भी इसकी आप सेटिंग भी कर सकते हैं। ये इसके ऊपर चलती है इस तरीके से। अब इसके बाद जो है ना, सेकंड जो चीज़ है वो ये इसके अंदर ये देखें, ये रॉकेट है। इसको हम लोग रॉकेट बोलते हैं, या आप लोग इसको नेडल वाल भी बोल सकते हैं। तो जो भी है, मतलब कोई मसला नहीं है, मेन चीज़ है फॉल्ट को समझना। तो ये जो नेडल वाल है, ये पूरा एक सेक्शन है। ये देखें, ये इसको ये सेक्शन है। तो ये इसके अंदर यूँ लगा हुआ होता है इस तरीके से। तो ये जो सुराख है इसमें, इसका रॉकेट का काम है इसको खोलना और बंद करना है इस तरीके से। जब फ्लूइड उठता है ऊपर तो इसको उठा देता है और ये ऊपर हो जाता है। यहाँ से पेट्रोल आना बंद हो जाता है सुराख में से। और जब ये यूँ नीचे होता है तो ये सुराख खुल जाता है और अंदर से ये देखें, इन जो इसकी साइडों में ये दिए हुए हैं, यहाँ से पेट्रोल आना शुरू हो जाता है अंदर। तो एक तो ये हो गया सिस्टम। अच्छा, इसकी जो है ना, ये लाइन जो है, ये जो सेक्शन है, इसके साथ ये रबड़ दी हुई है, ये पूरा सील होता है। ये इस रबड़ का भी बहुत ख्याल किया जाता है। ये इस तरीके से यूँ लगा हुआ है। अब यहाँ साइडों से पेट्रोल नहीं आना चाहिए। इन साइडों से पेट्रोल अगर लीक होगा तो गाड़ी मसला करेगी, तंग करेगी। ये यहाँ से लीक होता है। पेट्रोल सिर्फ इस रास्ते से आएगा, इस रास्ते से जो है पेट्रोल नीचे चैम्बर में आएगा। अगर इस रास्ते से पेट्रोल आया तो ये लीकेज होगी और गाड़ी सही नहीं होगी, सेट नहीं होगी, मिसिंग नहीं करेगी। तो एक ये सेक्शन हो गया, ये देखें। अब इसके बाद एक और नीचे जो है, यहाँ पे इन्होंने जाली दी हुई है। ये देखें, ये जाली दी हुई है। ये सेफ्टी जाली है। ये देखें, ये सेफ्टी जाली है। ये इसलिए होती है कि लाइन में से कोई कचरा वगैरह, कोई भी चीज़ ऐसी इसके अंदर ना आए, ताकि यहीं से रुक जाए। तो ये जो है ना, ये जाली से भी बाज़ औक़ात कचरा आके बंद हो जाता है, पेट्रोल नहीं आता, तो लोग परेशान हो जाते हैं। मेन चीज़ है इसमें, कार्बोरेटर में जो है ना, बहुत छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं। इसमें कोई लंबा फॉल्ट नहीं है, कोई बड़ा फॉल्ट नहीं है, इसमें फॉल्ट छोटे होते हैं। तो एक मिसाल के तौर पे यहाँ कचरा आ गया, लाइन चौक होगी, तो रास्ते में गाड़ी स्टार्ट नहीं हो गई, या तो लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो इसका ये मसला होता है कि लाइन से कोई कचरा आ गया, या टैंकी से, या बाद औक़ात बहुत अरसा कार्बोरेटर ना खुलने की वजह से भी यहाँ पे कचरा जमा हो जाता है और लाइन चौक हो जाती है। तो ये जाली है, इसको आपने यहाँ से हवा मार के चेक कर लेना है। लाइन ओपन होनी चाहिए और ये इसकी जाली ये हम इसमें लगा देते हैं। ये सुराख देखें, ये सुराख जो है, ये ज़्यादा पेट्रोल, अवर पेट्रोल जो होगा तो वो निकलने की जगह है। और ये सुराख भी इसी तरीके से अवर पेट्रोल निकलने की जगह है। तो ये कहाँ से निकलेगा? एक सुराख जो है ना, इस सेक्शन का सुराख ये है और इस सेक्शन का सुराख ये है। तो एक सुराख ये है, एक सुराख ये है। ये अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैं उंगली रख रहा हूँ, इस सुराख को मैं बंद कर रहा हूँ उंगली रख के। ये देखें, ये उंगली रख के मैंने बंद किया और इसमें मैं, ये देखें, ये देखें, ये इसमें यहाँ से मैंने बंद किया हुआ है, ये चैम्बर भर गया है। तो इसको जब मैं उंगली हटाऊंगा तो यहाँ से ये रिलीज़ हो जाएगा। यहाँ करें इस तरफ, ये देखें, तो एक सुराख ये अवर निकलने का सुराख है। ये देखें जी, पंप चेक करने का तरीका इसका ये है
कि ये जो सुराख है ये नीचे यहाँ से पेट्रोल जाने का रास्ता है, और यहाँ से जो है ना ये पुश सिस्टम में जो वापस पेट्रोल रिलीज होने का जो रास्ता है वो ये है। तो पंप चेक करने का तरीका ये है, इसको हमने यहाँ से अलग कर लिया है और इसको यहाँ पे जो है ना उंगली रख के और इसको इस तरीके से पुश करेंगे। ये देखें, तो ये पंप सही है। मैं आपको दोबारा भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये सुराख पे उंगली रख ली, इसको प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद इसको जो है ना पुश करेंगे। ये मिक्सचर है। ये मिक्सचर देखें, ये मिक्सचर को लोग समझते हैं कि इसको बंद करने से पेट्रोल बंद होता है, मगर ये नहीं है। ये इस तरीके से नहीं होता है। ये जो है ना ये एयर मिक्सचर है। ये एयर मिक्सचर कहलाता है। इससे हम जो है ना हम हवा को एडजस्ट करते हैं। जब हम हवा को एडजस्ट करते हैं, पेट्रोल और हवा दोनों बराबर इंजन में जाएगी तो गाड़ी जो है ना कम पेट्रोल पिएगी और गाड़ी सेटिंग में चलेगी। तो ये अक्सर लोग जो है ना ये समझते हैं कि ये पेट्रोल मिक्सचर, ये पेट्रोल मिक्सचर नहीं है, ये एयर मिक्सचर है। तो इसको सेट करना ज़रूरी है। इसको जो है ना यूँ बिल्कुल पहले बंद कर देंगे। अब ये बंद हो गया। बंद होने के बाद अब इसको सिलो यूँ खोलते जाएंगे। एक, ये दो चूड़ियाँ हमने खोल दी। अब यहाँ पे अगर गाड़ी स्टे करती है, रुकती है तो सही है, नहीं तो इसको मज़ीद थोड़ा सा इसको यूँ खोल देंगे। तो ये जो है ना रेस पेट्रोल और हवा जो है ना वो बराबर जब इंजन में जाएगी तो गाड़ी जो है ना वो सेट होगी। तो ये जो इसका सेक्शन है ये मिक्सचर सेक्शन है। ये देखें जी, ये इसका सिलो जेट सेक्शन है। ये ऐसे स्क्रू को यूँ खोल लेंगे। इसको खोलने के बाद जो है इस पट्टी को जो है ना ये लूज़ कर लेना है, और ये सिलो जेट आपने यूँ इसको इस तरीके से बाहर निकाल लेना है। ये देखिए इसमें कचरा आया हुआ है। ये इसका सिलो जेट सेक्शन है। तो ये स्क्रू आप खोल के भी इसको निकाल सकते हैं या वैसे भी ये निकल जाएगा। और इसको निकालने के लिए किसी जो है ना आप कील से भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये लगा होगा तो यहाँ से यूँ कील लगा के इसको इस तरीके से यूँ कील के मदद से भी आप निकाल सकते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो? पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।